नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सप्तरी में ठनका खसला से 4 गोटे के मृत्यु, 2 गोटे घायल। नेपाल में कोरोना से और 2 गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 26 पहुंचल। प्रदेश 2 के क्वारंटाइन सबक अवस्था के विषय में उच्च अदालत से प्रदेश 2 सरकार तथा स्थानीय तह सबसे जवाब मांग। संघीय संसद में हिंदी भाषा में सांसद सबसे बाजल गेल पर मुद्दा, सर्वोच्च अदालत से संघीय संसद संग जवाब मांग। आ नागरिकता विधेयक पर बहस जारी, 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक प्रावधान विभेदकारी भेल, जसपा के सांसद सबक आरोप। अब समाचार विस्तार में। सप्तरी में ठनका खसला से 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर सप्तरी के अलग स्थान में ठनका लाग 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि और 2 गोटे घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी तिलक भारती जानकारी देलनि अछि। मृत्यु होवला में डाक्टेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के ललिता देवी यादव, महादेवा गांवपालिका वार्ड नंबर 2 के छेदी ठाकुर, बेचन यादव आ राजगढ़ गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के केसी लाल शाह रहल अछि। ललिता देवी खेत में धान रोपि रहल अवस्था में आ छेदी ठाकुर घर में पूजा क क बाहर गेल अवस्था में ठनका खसल, डीएसपी भारती जानकारी देलनि अछि। घायल होवला में राजगढ़ गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 18 वर्षक आशा मंडल आ 55 वर्षक एक पुरुष रहल अछि। आशा के स्वास्थ्य चौकी में इलाज भ रहल आ दोसर एक गोटे के जिला अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। नेपाल में कोरोना वायरस से मृत्यु होवला के संख्या 26 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में स्याङ्जा के 1 आ ललितपुर के 1 गोटे क 2 गोटे के मृत्यु भेला संगे मृतकक संख्या 26 पहुंचल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार मधुमेह के बीमार स्याङ्जा के आधी खोला वड़ा नंबर 1 के 55 वर्षक पुरुष में अखाड़ 8 गते कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छल। ई पुरुष के पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल के आईसीयू में इलाज के क्रम में बुध दिन मृत्यु भेल अछि। तहिना ललितपुर के महालक्ष्मी वड़ा नंबर 5 के 50 वर्षक पुरुष के बृहस्पति दिन भिनसर मृत्यु भेल अछि। उपचारका लागि भर्ना भएको कोभिड-19 पोजिटिभ भएपछि 2077 साल असार 8 गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर भई आईसीयूमा भेन्टिलेटरमा राखी उपचार हुँदाहुँदै असार 10 गते राति 11:35 मा मृत्यु भएको छ। अर्को महालक्ष्मी 5 ललितपुर ठेगाना भएका 5 महिना अघि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मृगौला प्रत्यारोपण भएका, कोखो दुखेका कारण पुनः सोही अस्पताल गएको, पस फर्मेसन भएकोले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएको, कोभिड-19 पोजिटिभ भएपछि पाटन अस्पताल रिफर भएको र 2077 असार 11 गते बिहान 5 बजे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर पाटन अस्पतालको आईसीयूमा भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको। महिला 48 र पुरुष 386 गरी जम्मा 434 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म कुल महिला 1142, पुरुष 10,020 गरी जम्मा 11,162 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमित के संख्या 11,162 पहुंचल अछि, जाहिमे महिला 1,142 आ पुरुष 1,020 गोटे रहल अछि। बृहस्पति दिन महिला 48 आ पुरुष 3 क 86 क 434 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल, प्रवक्ता डॉक्टर गौतम जानकारी देलनि अछि। बीतल 24 घंटा में पीसीआर विधि से बृहस्पति दिन 6,543 क अखन धरि 1,99,437 गोटे के परीक्षण भेल अछि। तहिना आरडीटी विधि से बृहस्पति दिन 4,167 क अखन धरि 2,87,863 गोटे के परीक्षण भेल अछि। अखन देश भर के क्वारंटाइन में 74,022 गोटे रहल अछि। तहिना 8,422 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। बृहस्पति दिन महिला 19 आ पुरुष 2 क 93 गोटे क 312 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। अखन धरि 2,650 गोटे डिस्चार्ज भेल सेहो ओ जानकारी देलनि अछि।
एम्हर प्रदेश 2 में बृहस्पति दिन और 16 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय देने जानकारी अनुसार प्रदेश 2 में 1 महिला आ 15 पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जाहि अनुसार धनुषा में 9, महोत्तरी में 5 आ सिरहा में 2 गोटे संक्रमित भेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में संक्रमित के संख्या 3216 पहुँचल अछि। अखन धरि 1267 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। आइसोलेशन में 784 गोटे रहल अछि। प्रदेश 2 में अखन धरि 41,292 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 5,514 नमूना के नतीजा आब बाकी रहल छै। प्रदेश 2 के क्वारंटाइन सबके अवस्था के विषय में उच्च अदालत प्रदेश 2 सरकार तथा स्थानीय तह सब संग जवाब मांगलक अछि। उच्च अदालत जनकपुर राजविराज के न्यायाधीश विपुल न्यौपाने के इजलास क्वारंटाइन सबक अवस्था के विषय में 15 दिन भीतर जवाब देवा मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आ विभिन्न स्थानीय तह के आदेश देलक अछि। संगे अदालत कोरोना वायरस के संबंधित जोखिम रहल व्यक्ति सब के राखबाक लेल तैयार कयल गेल क्वारंटाइन स्थल के WHO आ सरकार तोकने मापदंड अनुसार व्यवस्थित कर सेहो आदेश देने अछि। रिट निवेदन के अंतिम फैसला नहि आबय धरि क्वारंटाइन व्यवस्थित कर सेहो अदालत आदेश देने अछि। जाहि अनुसार शौचालय आ स्थान गृह के व्यवस्थापन करबाक, विद्युत पानि सहित उपलब्ध करबाक, सर सफाई के व्यवस्था करबाक, स्वस्थ खाना आ शुद्ध पिए वाला पानि के व्यवस्था करबाक, सामाजिक दूरी सहित के रहय वाला कोठा के व्यवस्थापन करबाक, क्वारंटाइन स्थल से समुदाय में संक्रमण फैलऽ नहीं देव सुरक्षा के व्यवस्था करबाक सहितक रहल अछि। सिरहा सुखीपुर के गुमस्ता कुमार यादव देने रीट के सुनवाई करैत उच्च अदालत जवाब मांगनाय के संगे विभिन्न निर्देशन सब देने अछि। यादव मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, सिरहा जिला प्रशासन कार्यालय, लहान नगरपालिका, बरियारपट्टी गांवपालिका, धनगढ़ी नगरपालिका आ नवराजपुर गांवपालिका के विपक्षी बनाकर परमादेश के लेल रीट अखाड़ 9 गते देने छलथि। रीट में नेपालक संविधान के धारा 144 के 1 आ 2 बमोजिम परमादेश लगायत आवश्यक आदेश जारी कर मांग कयल गेल अछि। संघीय संसद में हिंदी भाषा के निषेध आ नेपाली भाषा प्रयोग के मांग करैत पड़ल रिट में सर्वोच्च अदालत कारण देखाव आदेश जारी कयलक अछि। अधिवक्ता द्वय केशर जंकेसी आ लोकेन्द्र ओली संघीय संसद में संविधान नहीं चिन्हने भाषा के प्रयोग विरुद्ध पड़ल रिट में न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना एकल इजलास संघीय संसद के नाम में कारण देखाव आदेश जारी कयलक अछि। सर्वोच्च निवेदन में मांग कयल बमोजिम आदेश जारी नहीं कयल जेबाक कोनो आधार आ कारण भेला पर सबूत प्रमाण सहित 15 दिन भीतर महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश कर संघीय संसद के आदेश देने अछि। बृहस्पति दिन भेल बहस में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय बालकृष्ण न्यौपाने, डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली तथा अधिवक्ता सब अनंत राज लुइटेल, विकास भट्टराय, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विष्णु लुइटेल, हरिप्रसाद दाहाल, केशर जंकेसी, लोकेन्द्र ओली आ ज्ञानेन्द्र घले बहस कयने छल। बहस बाद न्यायाधीश ढुंगाना के इजलास संघीय सदन के नाम में कारण देखाव आदेश जारी कयने अछि। नेपालक संविधान के धारा 7 के उपधारा 1 में सरकारी कामकाज के भाषा देवनागरी लिपि में लिखल जेबाक नेपाली भाषा हेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। वही अनुसार सांसद सब संघीय सदन के दुनू सदन में नेपाली भाषा मात्र बाजल जेबाक अधिवक्ता सभक दाबी अछि। रीट निवेदन में संविधानक धारा 133(2) आ 3 बमोजिम उत्प्रेषण द्वारा ऐसे पहिने हिंदी भाषा में बाजल गेल सामग्री हटाकर उपरांत नेपाली भाषा मात्र बाजा लगाव कहिकऽ संघीय सदन के दुनू सदन के नाम में परमादेश जारी कर मांग कयल गेल अछि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। संसदीय समिति 7 वर्ष बाद अंगीकृत नागरिकता देबा कहैत पारित कयने नागरिकता विधेयक के पक्ष आ विपक्ष में आवाज सब उठ रहल अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैठक के विशेष समय में समाजवादी पार्टी के प्रमिला कुमारी 7 वर्ष बाद अंगीकृत नागरिकता देबाक प्रावधान सांप्रदायिक आ विभेदकारी भेल बतौलनि अछि। मधेसी समुदाय प्रति लक्षित कऽ आनल गेल प्रावधान सँ लैंगिक आ जातीय विभेद के निरंतरता देल गेल ओ बतौलनि अछि। प्रावधान लागू भेला पर नेपाली आ भारतीय जनता बीच युगों से कायम रहल सांस्कृतिक, पारिवारिक आ सामाजिक संबंध में खराब असर पड़त ओ बतौलनि अछि। यसले लैंगिक र जातीय विभेदलाई नै निरन्तरता दिएको छ। यो कानुन बनेपछि मूलतः
नेपाली र भारतीय जनता बीच युगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध भत्काउने र नकारात्मक असर पार्ने नै छ। विगतमा प्राप्त रहेको सुविधा, सेवा र अवसरलाई खोज्ने ठूलो षड्यन्त्र भएको छ। राजपा के सांसद शेखर कुमार सिंह विदेशी कन्या की बिगाड़ने छल कहैत नागरिकता के विधेयक संशोधन कयल जेबाक मांग कयलनि अछि। कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर जति नदी नाला खोला तिनीहरूले नै बेचेका हुन्। तिनीहरूले नै तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरे हुन्। दिलमाथि नै चोट पुर्यायो र बाहिर र भित्र पनि त्यसमा त्यो घाउमा चाहिँ नुन चुक दल्ने काम भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस के सांसद तारा देवी भट्ट स्वास्थ्य मंत्रालय काम नहीं लगा वाला PCR किट सब विभिन्न अस्पताल में भेजला से अखन परीक्षण के काज ठप भेल बतौलनि अछि। वीरगंज के नारायणी अस्पताल में भेजल गेल किट सब काम नहीं लगला बाद संकलन भेल स्वाब सब अस्पताल के परीक्षण के लेल टेकू में भेजल गेल ओ बतौलनि अछि। परराष्ट्र मंत्रालय नेपाल चीन बीच सीमा संबंधी कोनो समस्या उपजला पर द्विपक्षीय वार्ता द्वारा समाधान करबाक जनौलक अछि। संचार माध्यम में चीन नेपाली भूमि कब्जा केने समाचार अयला बाद ध्यानाकर्षण भेल जनबैत परराष्ट्र मंत्रालय बृहस्पति दिन विज्ञप्ति जारी कऽ कऽ एहन बात जनौलक अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के अस्तित्व में नहीं रहल रिपोर्ट के आधार बनाकर आयल समाचार में सत्यता नहीं भेल परराष्ट्र के विज्ञप्ति में लिखल अछि। नेपालक विभिन्न जिला में कऽ 33 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण कयल गेल समाचार सार्वजनिक भेला बाद बृहस्पति दिन परराष्ट्र मंत्रालय के ध्यानाकर्षण भेल जनाओल गेल अछि। कोनो सीमा समस्या देखल गेला पर दुनू देश संबंधित निकाय बीच आपसी सहमति में सलटेबाक सेहो परराष्ट्र मंत्रालय जनौने अछि। चीन विभिन्न जिला में नेपाली भूमि कब्जा केने कहैत फिरता आना मांग सहित बुध दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के किछु सांसद सब संघीय संसद प्रतिनिधि सभा में संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता करौने छल। देश संघीय संरचना में गेलो पर सामुदायिक विद्यालय आ सरकारी स्वास्थ्य संस्था सब में एखनो कर्मचारी अभाव रहल संसदीय समिति ठहर कयलक अछि। राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति समिति अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन के अवस्था अध्ययन उप समिति के प्रतिवेदन सामुदायिक विद्यालय आ अस्पताल सब में कर्मचारी अभाव रहल देखौलक अछि। विभिन्न प्रदेश सब में कयल गेल अध्ययन विद्यालय सब में आवश्यक दरबंदी के अभाव, भौतिक पूर्वाधार के अभाव देखल गेल उप समिति के संयोजक खेम प्रसाद लोहनी बतौलनि अछि। विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षा के बड़ुआ सरुआ में स्थानीय तह द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप होइत आयल उपराग बढ़ल ओ बतौलनि अछि। स्वास्थ्य संस्था सब में पूर्वाधार के कमी रहल सरकार 70 प्रकार के दवाई देबा घोषणा केलो पर सब दवाई नहीं भेट रहल सेहो ओ बतौलनि अछि। शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति उपसमिति सरकार उपलब्ध करौने स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सेवा के प्रभावकारी बनावा नहीं सकल ओ बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के विकास तथा प्रविधि समिति सार्वजनिक यातायात व्यवसाय के सहूलियत देबाक व्यवस्था मिलावा सरकार के निर्देशन देलक अछि। स्मार्ट लाइसेंस आ यातायात व्यवस्थापन संबंध में परामर्श कर बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक कोरोना वायरस के कारण समस्या में पड़ल यातायात व्यवसायी सबके राहत तथा सहूलियत उपलब्ध करावा निर्देशन देलक अछि। समिति यातायात व्यवस्था विभाग में जनशक्ति अपर्याप्त भऽ कऽ काज के चाप के समय में संपन्न कर कठिनाई भेला से विभाग के गठन तथा व्यवस्थापन सर्वे कऽ आवश्यक परिपूर्ति करबा काज के तत्काल आगा बढ़ावा समेत मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। समिति भारतीय सवारी साधन के निर्बाध आवत जावत आ प्रयोग के नियमन कर समेत मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। प्रमुख शहर का प्रवेश नाकामा यातायात व्यवसायको यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ठुलो हिस्सा डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सम्बद्ध व्यवसायको लगानी कर सहुलियत प्रदान, ठुलो हिस्सा डुब्ने गर्ने बैंक ऋणको ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने आवश्यक नीति बनाई कानुन गर्ने वातावरण यथाशीघ्र तयार गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा
यातायात मन्त्रालयमा यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको अत्यधिक मात्रामा धुलो थुपारी रहेको र यस सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा यस्ता सवारी साधनलाई धुलोमुक्त पार्न काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख सहरका प्रवेश नाकामा आवश्यकता अनुसार वासिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्राथमिकतामा राखी प्रारम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन गर्दछ। यातायात व्यवस्थापनमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। भारतीय सवारी साधनको निर्बाध आवाजाही प्रयोगलाई नियमन गर्न तहिना कोभिड-19 के संक्रमण के अवस्था में सार्वजनिक यातायात संचालन के ठोस योजना बनाकर कार्यान्वयन कर आ ई कार्य योजना समिति के उपलब्ध कराबऽ समेत समिति, मंत्रालय आ विभाग के निर्देशन देने अछि। होटल व्यवसाय महासंघ 14 मुद्दा के मांग राखैत तत्काल संबोधन नहीं केला पर आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। कोविड-19 के कारण सब होटल बंद भेल, मुदा सरकार छोट होटल सब के व्यवस्था केने कहैत छोट होटल व्यवसायी सब के संगठन विभिन्न 14टा मांग राखैत तत्काल पूरा कर सरकार के आग्रह केलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ महासंघ के अध्यक्ष हीराध्वज शाह मांग संबोधन नहीं भेला पर आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। ओ विषम परिस्थिति में सरकार बड़का होटल आ छोट होटल बीच विभेद केने आरोप समेत लगौलनि अछि। र सिङ्गो होटल व्यवसायलाई नै पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट बचाउन यस महासंघले यसअघि पनि पटक पटक स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारलाई विभिन्न मागहरू सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएर सुसूचित गराइसकेको छ। तर सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटमा हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रम नआउनेले सरकारले यस क्षेत्रको उपेक्षा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याएका करिब 80,000 होटल व्यवसायहरूलाई उपेक्षा गर्नु राज्यको तर्फबाट ठुलो भुल हो। त्यसका बावजुद पनि हामी अझै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र वर्तमान सङ्कटले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन उद्योग र त्यस अन्तर्गत पनि विशेष रूपमा प्रभावित होटल व्यवसायलाई बचाइराख्नका लागि तल उल्लेखित राहत प्याकेज उपलब्ध गराई जनजीवन सामान्य अवस्थामा नआइपुग्दासम्मका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार समक्ष हार्दिक अपील गर्दछौँ। होटल व्यवसायी सब घर भाड़ा में 50% छूट के व्यवस्था करा आ घर भाड़ा छूट देवाक घर मालिक के बैंक ऋण के ब्याज में सहूलियत देवा समेत मांग कैलक अछि। तहिना लॉकडाउन खुजला बाद सेहो तत्काल होटल संचालन नहीं हैत त्यहाँ बिजली पानी के महसूल में 1 वर्ष धरि छूट देल जेबाक, टेलीफोन इंटरनेट में विशेष सहूलियत देल जेबाक, 1 वर्ष के व्यवसाय कर तथा राजस्व में छूट देल जेबाक, बैंक के ऋण आ ब्याज भुगतानी करबाक अवधि 2 वर्ष बढ़ाओल जेबाक, सहूलियत ब्याज दर में कर्जा उपलब्ध कराओल जेबाक, होटल सबके क्वारंटाइन के रूप में प्रयोग कराबऽ आ सुरक्षा सावधानी अपना कर होटल खोलबाक व्यवस्था कर होटल व्यवसायी सब मांग केने अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के कारण बंद रहल हवाई उड़ान संचालन हुआ से पहिने बुध एयर अभ्यास केलक अछि। सरकार उड़ान प्रोटोकॉल बनाकर हवाई सेवा संचालन के तैयारी केला संगे बुध उड़ान पूर्व बृहस्पति दिन अभ्यास केलक अछि। उड़ान शुरू भेला बाद कोनो संक्रमित यात्रु जहाज में भेल अवस्था में दोसर के संक्रमण फैलऽ सँ रोकबाक सकबाक के ध्यान में राखि अभ्यास परीक्षण भेल। बुध एयर के प्रबंध निर्देशक वीरेंद्र बहादुर बसनेत बतौलनि अछि। प्रोटोकॉल अनुसार के तालीम दऽ कऽ अभ्यास शुरू कयल गेल ओ बतौलनि अछि। आंतरिक उड़ान करीब 40 दिन बाद शुरू हैत, मुदा अभ्यास निरंतर जारी रहबाक ओ बतौलनि अछि। बुध नियमित उड़ान शुरू भेला बाद आवश्यकता अनुसार यात्रु के सैनिटाइजर आ मास्क देबाक व्यवस्था सेहो कयने ओ जानकारी देलनि अछि। यात्रु के कंपनी फेस कवर सेहो देत, मुदा एकर लागत 55 रुपैया यात्रु से लेबाक सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। सप्तरी में ठनका खसला से 4 गोटे के मृत्यु, 2 गोटे घायल। नेपाल में कोरोना से और 2 गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 26 पहुंचल। प्रदेश 2 के क्वारंटाइन सबक अवस्था के विषय में उच्च अदालत से प्रदेश 2 सरकार स्थानीय तह सब संग जवाब मांग।
संघीय संसद में हिंदी भाषा में सांसद सबसे बाजल गेल पर मुद्दा सर्वोच्च अदालत से संघीय संसद संग जवाब आ नागरिकता विधेयक पर बहस जारी 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक प्रावधान विभेदकारी भेल जसपा के सांसद सबक आरोप। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।